टेम्पल डे का जो 45वें दिन मंदिर ले जाने का एक नियम है, वो एक ऐसा पवित्र नियम है कि माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया, उस बच्चे के कारण उस माँ को 45 दिन तक अपने देवशायद गुरु से दूर रहना पड़ा। बच्चे के कारण रहना पड़ा। 45 दिन तक वो अपने आप में धर्म कार्य नहीं कर पाते, इसलिए वह माँ की पवित्रता का प्रतीक है, माँ के सूतक हटने का प्रतीक है। और वो भगवान के सामने बच्चे को ले जाकर के माँ कहती है, माँ भगवान मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है कि मैं 45 दिन तक आपके दर्शन सन्निधि से वंचित रही, लेकिन मैं किसी पाप कार्य में नहीं, किसी संसार के कार्यों में नहीं, किसी मौज मस्ती में नहीं, मैं आपके चरणों में एक आपके भक्त को तैयार करने में मुझे 45 दिन आपसे दूर रहना पड़ा। मेरी तमन्ना थी कि मेरे मरने के बाद मेरे वंश भी, मेरी जिस वंश में हमने जन्म लिया है, यह वंश सदा आपका भक्त रहे, आपके अनुयायी रहे, आपके बताए हुए मार्ग पर चले। इसलिए मैं 45 दिन के बाद ये बच्चा आपके चरणों में लेके आई हूँ कि मैंने जो 45 दिन तक सूतक अशुद्धि प्राप्त की है, इस बालक को तैयार करने में, इस बालक को जन्म देने में, और मेरी अपेक्षा से यह है कि मैं आपके चरणों में इसको लेके आई हूँ कि मेरी भावना है कि आपका भक्त बने, जैन धर्म की ध्वजा को आगे फहराए और आपकी कृपा इस मेरे बच्चे पर सदा बनी रहे। जैसा मैं आपकी भक्तन हूँ, ऐसे ही बेटा भी आपका भक्त बने। एक बहुत बड़ा साक्षी का प्रमाण पत्र है, एक बहुत बड़ी भावना की अभिव्यक्ति है। मंदिर ले जाना बालक को, वो तो कोई जानता तो है नहीं, क्यों ले जाना मंदिर? माँ अकेली चली जाए ना, माँ का सूतक हटा है 45वें दिन में, तो माँ अकेली मंदिर चली जाए, बेटे को लेना जाने की क्या जरूरत है? बेटा एक प्रमाण पत्र है, बेटा एक साक्षी है कि मैंने 45 दिन की अशुद्धि क्यों सहन की, उसका परिणाम ये है। और इसके लिए भगवान को साक्षी दिलाने के लिए कि हे भगवान, हमारे वंश पर सदा आपकी कृपा रही है, या यह पीढ़ी भी मैंने तैयार की है, इस पीढ़ी पर भी आपकी कृपा बनी रहे। ऐसा एक मनोवैज्ञानिक आधार है। धार्मिक आधार तो कोई बनता नहीं, क्योंकि बच्चा अबोध है। एक साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसके कहते हैं पूत के लक्षण पालने में दिखना। यानी 45वें दिन आप भगवान देखो मैं क्या करने आई हूँ, बच्चा भी कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं मंदिर लेकर के आई हूँ, ऐसा एक भावना मानना चाहिए। और इसीलिए जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं, जिसको भविष्य में जो चाहिए है, वो उसकी खुशियाँ मनाए। मेरा एक सिद्धांत है, जिस चीज़ की हम खुशी मनाते हैं, हमें वही चीज़ प्राप्त होती है। जिस चीज़ की हम खुशी मनाएं, यदि हम पापों में खुशी मनाते हैं तो पापी बनोगे। यदि आप जन्मदिन की खुशी मनाते हैं तो आपको जन्मदिन मुबारक होगा। आप शादी की खुशियां मनाते हो तो आपको शादी मुबारक होगा। और आप मंदिर जाने के दिन की खुशी मनाते हो तो जन्म जन्म तुम्हें मंदिर मुबारक होगा। महापुरुष जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? एक और तो तुम कहते हो पूजा में जाकर जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरुपाम थी, और दूसरा जन्मदिन पर ऐसो मना रहे हो। देखो बेईमानी देखना, एक तो कहता है हे भगवान जन्म हमारा खत्म हो जाए, और दूसरी तरफ जन्मदिन पर मिठाइयाँ बांट रहे हो, जन्मदिन की खुशियाँ मना रहे हो। तो भगवान कहते तेरी बेईमानी समझ में नहीं आई। एक हो तू जन्मदिन की खुशी मना रहा है और मंदिर में पूजा आके क्या कहता है, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। तो जन्म लेने से अभी तुम्हारा जन्म की खुशियां जो मनाता है, वो व्यक्ति बहुत समय तक इस संसार में अभी जन्म लेगा, क्योंकि वो जन्म की खुशी मनाने वाला
जन्म को पाता है। कहीं भी आज तक शास्त्रों में जितने भी सम्यक दृष्टि जीव हुए, आज तक किसी ने शादी की सालगिरह मनाने का उल्लेख नहीं मिला। जन्मदिन का तो कुछ लोगों का मिला है, तीर्थंकर का मिलता है, वो तो इसलिए कि जन्म अंतिम है, जन्म कल्याणक जैसी स्थिति है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन आज तक किसी शास्त्र में शादी की सालगिरह का उल्लेख नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। राजा महाराजा तीर्थंकर चक्रवर्ती पूरे शास्त्र को मैंने बारीकी से देखा। ये शादी की सालगिरह की खुशी मनाने की परंपरा कहाँ से चली? ये पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता नहीं। क्योंकि शादी की खुशी मना ही नहीं सकता सम्यक दृष्टि। वो तो शादी तो एक मजबूरी है, समस्या का समाधान है। वो तो यह सोचता है कि यह बंधन कब टूटे। लेकिन आज शादियों की खुशियां मनाई जा रही हैं। एक बार शादी करने में संतुष्ट नहीं हो, हर साल शादी, और 25वीं और पड़ जाए और 50वीं और पड़ जाए तो बुढ़ा जवान दूल्हा हो जाता है। हाँ, स्वर्ण किसी 50वीं शादी की सालगिरह है तो देखो, फिर वो बच्चे कहते पापा मैंने तुम्हारी शादी नहीं देखी, एक बार दिखाओ ना। तो वो 50 और 25 साल कितने हो गए? 75-80 साल का बुढ़ा शेरवानी पहनता है, पगड़ी पहनता है, वो बुढ़िया 50-80 साल की, और वे दोनों को बरमाला डालते हैं और खुशियां मनाते होटलों में जाकर। ये सब मिथ्यात्व है, निकांक्षित अंग को नाश करना है। एक संसार की रीति का, एक संसार की परंपराओं का खुशियां मनाने का इजहार हमें कहीं शास्त्रों में देखने में कहीं भी नहीं आया। किसी भी रूप में आपको कहीं मिले तो बता देना। और जो मंदिर की तिथियां थी वो सब भूल गए। जन्म तिथि याद है, मंदिर जाने की तिथि याद नहीं। इसलिए मैंने बांसवाड़ा चतुर्मास में ये बात उठाई थी कि जैसे साधु को अपना दीक्षा दिन याद रखना चाहिए, ऐसे ही श्रावक को अपने मंदिर जाने का दिन याद रखना चाहिए। वो दिन याद रखना चाहिए। वो कौन सा पवित्र दिन था, कौन सा मांगलिक दिन था जिस दिन मैं इस दुनिया में आया और मंदिर के दर्शन हुए। माताओं को भी जन्मदिन याद रहे, बेटे का नहीं रहे, लेकिन बेटे का जिंदगी भर मंदिर जाने का दिन याद रखना चाहिए। और बच्चे को बताना चाहिए आज वो तेरा पवित्र दिन है जिस दिन में 45वें दिन तुझे भगवान के दरवाजे ले गई थी। और जिसको टेम्पल दिन याद है, जो टेम्पल दिन मनाता है, उसके लिए गारंटी, 2 गारंटी मैं देता हूँ। जो मंदिर दिवस मनाता है, टेम्पल डे की खुशियाँ मनाता है, गाजे बाजे के साथ मंदिर में पूजन अभिषेक करने जाता है, अष्टद्रव्य लेके जाता है, वो जब तक मोक्ष नहीं मिले ऐसे कुल, ऐसी जाति, ऐसे स्थान पर जन्म लेगा जहाँ सदा उसे जिनेन्द्र देव का दर्शन मिलेगा। कुल भी जैन मिलेगा, जाति भी जैन मिलेगी और जैन मंदिर मिलेगा। और यदि ये भवांतर तक टेम्पल डे मनाता रहा तो एक दिन वो जैन से जिनेन्द्र बन जाएगा, क्योंकि जिसकी खुशी मनाता है वो उसको प्राप्त होगा। इसलिए टेम्पल डे सम्यक दृष्टि को, जैनियों को हमेशा ध्यान रखना। किसी भी धार्मिक क्रिया की शुरुआत का दिन, किस दिन तुमने आहार दिया था वो दिन याद रखो। जिंदगी में पहले दिन किस दिन आहार दिया था वो दिन आपको याद होना चाहिए। जिंदगी में पहले दिन आपने किस दिन कोई दान दिया था, पहले दिन तुमने, पापा ने नहीं, परिवार नहीं, तुमने किस दिन अपनी तरफ से दान बोला था वो दिन याद रखो। किस दिन जाकर के तुमने कोई पहला नियम लिया था, कोई नियम नहीं था, पहला नियम किस दिन था, किस उम्र था, ये दिन यदि तुम याद रखोगे तो यही याद रखना, यही खुशी मनाना तुम्हारे भविष्य का निर्णायक होगा, ऐसा माना।